कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, और ये जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी किसी के लिए देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में इस टाइम आपके लिए क्या चल रहा है। 10 of Wands, 2 of Wands, the Tower, 5 of Pentacles, King of Swords, 5 of Cups, 2 of Pentacles, एंड द नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो शुरुआत करते हैं। पहले साइन देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर साइन यहाँ पर ज़्यादा है। पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट सारे साइन हैं। तो अभी उनके दिमाग में इस टाइम आपके लिए क्या चल रहा है। वो इस टाइम अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। जो आपके साथ वो करके गए थे, वो उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका कितना दिल दुखाया, उन्होंने कैसे आपको लेफ्ट आउट फील कराया, उन्होंने कैसे आपको दो सिचुएशन में डाला। या तो जॉब हो सकती है, या करियर हो सकता है, या फिर अपनी पढ़ाई, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर उनकी मदर या फैमिली प्रॉब्लम, या आप हो सकते हैं। जैसे जैसे आप रेजोनेट करें वैसे वैसे देख लीजिएगा। वो अपने जो आपको छोड़ कर गए थे उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो आपके पास पहले ऑफर खुद ही लेकर आए और कैसे ही वो आपको छोड़ कर चले गए। करंटली वो आपको स्टॉक करें कोई सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे भी आप कनेक्ट है उनके थ्रू देख लीजिए। मुझे लग रहा है फेसबुक पर वो फेक आईडी बनाकर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और वो शायद काफ़ी परेशान भी है उस मोमेंट को लेकर जब वो आपको छोड़कर गए थे। उस टाइम तो उनको लगा कि ये अच्छा फ़ैसला है, बट अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आप ही थी उनकी सब कुछ, और आप ही थी और अभी भी आप ही है जो उनका ख्याल रखेंगे, उनको प्यार देंगे। अगर उन्होंने बाहर रिलेशनशिप भी बनाया है तो उनको वो सुख प्यार कभी भी रिसीव नहीं हुआ जैसे वो आपको रिसीव करते थे। उनको आपको काफ़ी एटीट्यूड भी दिखाते थे, अपने ऊपर काफ़ी डोमिनेटेड भी करते थे, मतलब और आप शायद उनका सारा कहा मान भी लेती होंगी, क्योंकि आप चाहती थी कि आपका रिश्ता बना रहे, बट वो आपको छोड़कर चले गए। और अब वो सोच रहे हैं आपके पास ऑफ़र लेके आए, बट वो ये देख रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि जैसे अब आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, जैसे उन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया था, वो आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, वो ये सोच रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अब वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी मतलब बोझा ढो रहे अपनी ज़िंदगी का, ये मान लीजिए। बस चल रही है, कट रही है लाइफ, कोई खुशी नहीं है उनकी लाइफ में। घर पर हो, परिवार हो, अगर मैरिड है तो बच्चे, फैमिली जो भी हो, वो खुश नहीं उनके साथ, बस एक अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, खुश नहीं है वो। अब उन्हें एहसास हो गया अपनी गलतियों का कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, बट वो अभी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो एक्शन लेंगे तो आप उन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दें, और या फिर उन्हें ये भी लगता है कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और के पास में चले गए। उन्हें इस चीज़ का भी डर है। वो सोच रहे हैं आप भी कहीं उनकी तरह दो चीज़ों में जगल ना करें, वो ये भी सोच रहे हैं। और वो अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी मैरिड है और सामने वाला पार्टनर भी आपको मैरिड है, तो ये देख रहे हैं कि आप उनके साथ काफ़ी खुश हैं, अपनी लाइफ जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छे से लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। बट अब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, और अगर आप अनमैरिड है तो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। देखिए शादी का कार्ड आया। तो अभी करंटली तो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो आपके पास आए और एक ऑफ़र दे, बट अभी उनके दिल में काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी पछतावा है उस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया, और वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। और ये माफ़ी मुझे लगता है आपके पास उनकी कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर वो पर्सनली अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे वो मिलने भी आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप मिलने भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है ये आपसे आप उनकी कॉल या मैसेज 2 दिन के अंदर या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर डिस्टेंस में है तो 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, ये देख लीजिएगा। और आपके पास वो अपना प्यार का या तो दोस्ती में शुरुआत तो धीरे धीरे दोस्ती से ही होगी,
ऐसा ना सोच लीजिएगा कि आकर वो सब कुछ बदल दें, क्योंकि अभी उन्हें काफ़ी फियर इश्यूज़ है। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे वो फियर इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर फेमिनिन एकदम बैलेंस में है तो उनके मैसेज को कमिटमेंट दे देंगे। अगर अभी कुछ फेमिनिन इस जर्नी पर धीरे अभी आई हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो सिर्फ आपसे बात करेंगे, एक दोस्ती वाला प्रस्ताव देंगे, आप उनसे नॉर्मल होकर बात करिएगा और अपने बातों को, झगड़ों को सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। ये नहीं कि आप भी उन्हें एटीट्यूड दिखाए जैसे आपने उनको फील कराया आप भी नहीं कराए, ये सोच लीजिएगा। अगर वो आपको ऐसा फील नहीं कराते तो आप इस जर्नी पे कभी नहीं आते, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से कभी नहीं गुजरते। शायद आप लोग बाकी लोगों की तरह ही बिहेव करते, उनको मतलब लड़ाई झगड़े सब कुछ। अब आपको इस रिश्ते के बारे में पता चल गया है तो आप उनको अच्छे से हैंडल करिएगा और अपनी एनर्जी ज़्यादा ना दीजिएगा। आई मीन टू से उनको ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश ना करिएगा, शायद वो इस प्यार से डर के वापस ना भाग जाए। इसलिए अगर वो आपके पास दोस्ती का ऑफर लेके आए तो दोस्ती से उन्हें वेलकम कीजिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। उनके कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ये है कुछ लव मैसेजेस, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ लव मैसेजेस में। प्लीज़ मुझे छोड़ के किसी और के पास मत चले जाना, तुम मेरे बिना मैं अधूरा हूँ। देख ली, मैंने कहा था ना, उनको डर है कि आप कहीं और ना चले जाए। आई नो समटाइम आई हर्ट यू बट डीप डाउन आई लव यू। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आता है, उन्हें आपके साथ बिताई हुई हर चीज़ें बातें याद आती हैं। मुझे समझ आ गया है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। अब उन्हें लेसन मिलने की वजह से आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया। आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर विदाउट पॉज विदाउट ए डाउट इन ए हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू। तो ये थे कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी रीडिंग। तो इस रीडिंग को खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर किसी को मेरे साथ एक रीडिंग बुक करनी है तो नीचे दी हुई पर्सनल आईडी में ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।